Good morning, students. Students, today we will discuss a very important topic of maths, that is Roman numerals. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा। हम उनको कैसे लिखते हैं, हमने कुछ रूल्स किए, लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किया। हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में भी डिस्कस किया था वहाँ पर। हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में तो स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। थोड़ा बहुत हम फिफ्थ क्लास में भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में आज समझेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो हम बेसिकली 7 सिंबल्स का यूज करके लिखते होते हैं। I, V, X, L, C, D एंड M। हमारे पास रोमन न्यूमरल्स जो हैं कहाँ से अराइज हुए थे? एक रोम एक कंट्री है, वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे हमारे पास ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जीरो होता है, यहाँ पर जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स के यूजेस कुछ दिए गए हैं स्टूडेंट्स। रोमन न्यूमरल का यूज हम काफ़ी जगह पर करते होते हैं, जैसे क्लॉक्स में हमें दिखाई देता है आर शो करने के लिए। अगर हमें क्लास मेंशन करनी है तो हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। हमें क्वेश्चंस को नंबर देना है, उसके लिए हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। और अगर हमें क्लास में रैंक बताना है तो हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पर जैसे हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या करते थे, 10 बेसिकली 10 डिजिट्स का हम यूज़ करते थे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 7 डिजिट्स का यूज करने वाले हैं। 7 जो न्यूमरल हैं उनका यूज करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। अगर हम हिंदू अरबिक न्यूमरल की बात करें, वहाँ पर हम 1 को ऐसे शो करते हैं। अगर रोमन न्यूमरल की बात करें तो हम उसको आई से शो करेंगे। अगर 5 है तो हम वी से शो करेंगे, 10 है तो एक्स से शो करेंगे, अगर 50 है तो एल से शो करेंगे, 100 है तो सी से, और अगर 500 है तो डी से। लास्ट वन, अगर 1000 है तो उसको एम या फिर के से हम शो करेंगे स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं आपको 1 to 10 काउंटिंग लिख के दिखाऊं, 1 के लिए हम आई यूज़ करते हैं, 2 के लिए डबल आई यूज़ करेंगे। कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स हमारे पास लिखने के लिए, अभी मैं बताती हूँ आपको। 3 जो है हम आई से लिखेंगे। 4 जो है हम आई वी से लिखेंगे। 5 जो है हम वी से लिखते हैं। 6 को वी आई से लिखते हैं। 7 को वी आई से लिखते हैं। 8 को हम लिखते हैं वी आई से। और हम 9 को लिखेंगे स्टूडेंट्स आई एक्स से। और हम 10 को लिखेंगे एक्स से। इसी तरीके से आप आगे भी काउंटिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। सो और हमारे पास वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास, ये रूल के अकॉर्डिंग होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अगर हमें आई को सब्ट्रैक्ट करना है, आई को सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट वी और एक्स में से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने ये पेयर्स लिखे हुए स्टूडेंट्स, रूल के अकॉर्डिंग ही है ये, आगे मैं बताऊंगी आपको क्या रूल होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, 4 के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, आई वी। 9 के लिए आई एक्स होता है। 40 के लिए हमारे पास एक्स एल होता है। 90 के लिए एक्स सी होता है। 400 के लिए सी डी होता है हमारे पास। और 900 के लिए हमारे पास होता है सी एम। ओके, इट मीन्स आई जो है वो वी और एक्स के पहले आ सकता है लेफ्ट साइड पे। एक्स जो है वो एल और सी के लेफ्ट साइड पे आ सकता है। सी जो है वो डी और एम के लेफ्ट साइड पे आ सकता है। तो ये हमारे पास कुछ कम्बिनेशंस हैं जो हमें लर्न रखने होते हैं, जिसका हम आगे यूज़ भी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ पहले जैसे किसी भी न्यूमरल सिस्टम को जब हम लिखते होते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज रूल्स। सी, अगर कोई सिंबल हमारे पास रिपीट हो रहा होता है रोमन न्यूमरल्स के अंदर, फर्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है रोमन न्यूमरल्स के अंदर तो लाइक दिस, अगर मेरे पास है आई 2 बार लिखा हुआ है, एक आई का मतलब 1 होता है, दूसरा आई भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगर मेरे पास है एक्स
तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्या होता है 10, दूसरा x भी 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। एंड स्टूडेंट्स, जब हम ये रिपीटिशन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम उन चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो रोमन न्यूमरल है वो रॉन्ग हो सकता है। सो लिसन टू मी केयरफुली। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बेसिकली 7 सिम्बल्स होते हैं, उनमें से 4 सिम्बल्स को ही हम रिपीट कर सकते हैं, जो हैं आई, एक्स, सी और एम। हम आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं, बट जो वी, एल और डी हैं उनको हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। इट मीन्स 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, ना ही उनको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी सिंबल हम देखिए, इन 4 सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आप लिखना चाहेंगे एक्स 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 एक्स, तो ये आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आप लिखना चाहेंगे 4 बार आई, तो भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। 3 बार ही रिपीट हो सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द रूल फॉर रिपीटिशन। रिपीटिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते होते हैं। नेक्स्ट रूल इज स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई छोटा न्यूमरल, स्मॉलर न्यूमरल बड़े वाले के राइट साइड पर लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पर एडिशन का केस यूज़ करेंगे लाइक दिस। अगर हमारे पास है वी आई, यहाँ पर जो छोटा न्यूमरल है बड़े वाले के राइट साइड पर है, तो हम क्या करेंगे, वी क्या होता है 5, आई क्या होता है 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से नेक्स्ट और देखिए, मेरे पास है एक्स आई, एक्स क्या होता है 10, आई क्या होता है 1, 10 + 1 कितना हो गया 11। इट मीन्स अगर कोई छोटा सिंबल बड़े वाले के राइट साइड पे आता है तो उसमें वो ऐड हो जाता है। उसी तरीके से थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अगर कोई छोटा न्यूमरल, स्मॉलर जो न्यूमरल है हमारे पास, वो लेफ्ट साइड पे अगर आया है लाइक दिस, अगर हमारे पास है आई वी, अब ये स्मॉलर न्यूमरल बड़े वाले के लेफ्ट पे आया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन लाइक दिस। वी क्या हो गया 5, आई क्या होता है 1, 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स एल, एल क्या होता है हमारे पास 50 होता है, और एक्स क्या होता है हमारे पास 10 होता है, तो 50 - 10 ये क्या बन जाएगा हमारे पास 40। अगर हम लिखें एक्स सी, सी क्या होता है 100, एक्स क्या होता है 10, और एक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर भी है बड़े वाले सिंबल के, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 90। स्टूडेंट्स, जैसे हमने एडिशन के केस में कुछ रूल्स किए थे, कुछ हमारे पास याद रखने के लिए चीज़ें थी, उसी तरीके से हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। सी, लिसन केयरफुली। जो वी एल और डी है स्टूडेंट्स, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम किसी नंबर में से। वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। एंड जो आई है वो वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्स जो है वो एल और सी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी जो है वो डी और एम में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। लाइक मैंने पहले भी बताया है आपको, यहाँ पर बताया था, आई को हम वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को एल और सी में से, और सी को हम डी और एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, इन बातों का आपने ध्यान रखना है जब आप रोमन न्यूमरल का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल इज़, अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में लिखा हुआ है, बीच में स्मॉलर न्यूमरल है और साइड पे उनके लार्जर न्यूमरल है, तो क्या हम करेंगे। सी, एक्स आई वी है हमारे पास, यहाँ पर आई जो है स्मॉलर है, एक्स और वी इससे बड़े हैं, तो स्टूडेंट्स जो ये आई है, जो राइट साइड पे न्यूमरल है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। इट मीन्स इसको हम इकट्ठा लेकर चलेंगे, ये सेपरेट रहेगा। यहाँ पर x कितना होता है 10, अब जो आई वी है वो क्या होगा 4 होता है। वैसे तो 4 भी कैसे आया हमारे पास
5 माइनस 1 करके। सो 10 प्लस 4, इट मीन्स ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 14। ऐसे ही यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सी तो सेपरेट है, एक्स आई वी, अगेन आई जो है वी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सी एक्स क्या होता है हमारे पास 110, 110 प्लस आई वी के लिए क्या होता है हमारे पास 4। बेसिकली रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ये 5 था, 5 में से हमने इस आई को सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और इसमें उस नंबर को ऐड किया है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 114। सो स्टूडेंट्स, जब आप रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे तो आपने इन सारे रूल्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती हैं। सो डू इट केयरफुली। नाउ स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपको ऐसे सम आ सकते हैं, एक्सप्रेस एज अ रोमन न्यूमरल। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे दिया, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोमन में। तो आप कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले 60 + 3 बन गया स्टूडेंट्स। 60 के लिए हमारे पास क्या होता है LX, और 3 के लिए क्या होता है I। तो ऐसे हम सेपरेट करके उसको ब्रेक करके नंबर को कर सकते हैं। 174 कैसे बनेगा, 100 + 70 + 4। 100 के लिए क्या होता है C, 70 के लिए क्या होता है LXX, 4 के लिए क्या होता है IV। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इससे रिलेटेड और भी सम्स कर सकते हैं। बुक्स में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन देयर इज सम होमवर्क फॉर यू। होमवर्क से पहले स्टूडेंट्स एक सम और करवा देती हूँ मैं आपको। सी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि हिंदू अरेबिक से रोमन में चेंज करना। अगर हमें रोमन न्यूमरल्स में गिवन है तो उसको हिंदू अरेबिक में हम कैसे चेंज करेंगे। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है XXX क्या होता है 30 हो जाएगा, 30, और IV क्या होता है 4, सो ये टोटल कितना हो जाएगा 34। LXXIV है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, L क्या होता है 50, 50 60 70, 70 + 4, ये टोटल कितना हो जाएगा 74। XC होता है हमारे पास 90, I क्या होता है 1, ये हो जाएगा 91। 224, 200 + 20 + 4, इट मीन्स 224। यहाँ पर 400 + 10 + 4, ये बन जाएगा 414, ये बन जाएगा 500 + 6, टोटल इज 506। एंड स्टूडेंट्स, हेयर आर द सम्स विच यू हैव टू डू एट योर होम। यहाँ पर मैंने एस्टिमेशन से रिलेटेड भी सम्स दिए हैं स्टूडेंट्स, और रोमन न्यूमरल से रिलेटेड भी सम्स दिए हैं। आप इसको घर पे करेंगे, क्लियर, एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट होम। ओके, थैंक यू।